हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सिंथेसिस के अंतर्गत दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और इस सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्यों को हम जोड़ेंगे और एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा हम इन्फिनेटिव के विषय में समझ लेते हैं। बच्चों, जो आपका ये इन्फिनेटिव होता है, ये इन्फिनेटिव एमबी फर्स्ट के पहले टू लगाने से बनता है। और जब आप इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो जो क्रिया शब्द होगा जिसकी आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें नानी ने अवश्य लगा रहेगा। ओके, आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ देखें, ही गोज़ टू आगरा, वह आगरा जाता है। ठीक, इसकी पहले की हिंदी हुई। और दूसरा हुआ ही वांट्स टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले सेंटेंस में जाता है वर्ब है और दूसरे में है देखना चाहता है। चाहता वर्ब है और देखना भी वर्ब से ही बना हुआ है, लेकिन इसमें देखिए नानी ने जुड़ा हुआ है। ओके बच्चों, जब आप दिए गए सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेट कर लें और ट्रांसलेट करने के बाद में वाक्य में क्रिया के अलावा ऐसा क्रिया शब्द और भी हो जिसमें नानी ने लगा हुआ हो, तो आप तुरंत समझ जाएं कि उसी को मुझे इन्फिनेटिव बनाना है। ओके, और जब आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगी कि एक सेंटेंस का जो कार्य होगा वह दूसरे सेंटेंस में जो कार्य होगा उसके लिए वह उद्देश्य का कार्य करेगा। यानी गोज़ टू आगरा, इस सेंटेंस को देखेंगे कि वह आगरा जाता है और इसके बाद उसका आगरा जाने का उद्देश्य क्या है या उसका वहाँ जाने का कारण क्या है, ये आपको सेकंड सेंटेंस में मिलेगा। ओके, तो जब आप सेंटेंस को कंबाइन करें, दोनों सेंटेंस को देख लें, तो जनरली आप पाएंगे कि जो इन्फिनेटिव होगा वह सेंटेंस में एमबी फर्स्ट के पहले टू लगा हुआ होगा। ना लगा हुआ होगा तो आप लगाएंगे, और यदि आपको लगा हुआ मिलता है तो आप उसी को उसमें एक सेंटेंस से जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर देखें, और अमूमन इसमें दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होगा। जैसे इस सेंटेंस में देखें, ही गोज़ टू आगरा, इसमें ही सब्जेक्ट है और दूसरे में भी ही सब्जेक्ट है। तो जो हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस में हमारा एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है, और जो अन्य वर्ब्स होती हैं उनको हम नॉन फाइनाइट बना लेते हैं, और इन्फिनेटिव उसी नॉन फाइनाइट का एक काइंड है। ओके, एक प्रकार है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे एक सिंपल सेंटेंस में तो हम पाएंगे ही गोज़ टू आगरा, और इसके बाद में चूँकि दो फाइनाइट वर्ब हम यूज नहीं कर सकते, एक फाइनाइट वर्ब मैंने यूज कर दिया है तो दूसरा फाइनाइट वर्ब हम हटा देंगे। ओके, और इसके बाद जाने का उद्देश्य क्या है? टू सी द ताज। ओके, तो यहाँ पर ये आपका टू सी इन्फिनेटिव हो गया और आपका ये सेंटेंस कंबाइन हो गया, यानी वह ताज देखने आगरा जाता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे हिंदी में तो जो हिंदी अगर ट्रांसलेट करते हैं तो पाएंगे ताज देखने। ओके, यानी ताज देखने आगरा जाता है। तो यहाँ पर देखने या देखना ये वर्ब है, देखिए क्रिया शब्द है, लेकिन जब इसकी हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें हम नानी ने लगा हुआ पाते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए तो इसमें एक सेंटेंस के कार्य का उद्देश्य ओके या कारण दूसरे सेंटेंस में होता है। आइए कुछ सेंटेंस को हम और लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और उनको हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके आपस में जोड़ते हैं। ओके, और एग्जाम्पल आप देखें, हिज हाउस एंड गुड्स वर सोल्ड, हिज डेट्स हैड टू बी पेड, यानी उसके घर और सामान बेच दिए गए, उसे कर्ज चुकाना था। यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर देखें तो उसका घर और चीज़ों को बेचने का उद्देश्य क्या था? कर्ज को चुकाना। ओके, तो जो आपका उद्देश्य होगा उसी उद्देश्य को आप
इन्फिनिटिव बनाएंगे। ओके, यहाँ पर टू बी पेड पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, उस पैसिव वॉइस को आप नियमानुसार जैसे आपका बनेगा एक्टिव वॉइस में भी लिख सकते हैं। तो जब आप जोड़ेंगे तो आप एक सब्जेक्ट लेंगे। ओके, तो आप बनाएंगे हिज हाउस एंड गुड्स वर सोल्ड, किस लिए बेच दी गई? टू पे डेट्स। ओके, ये आपका बन गया और ये आपका जो टू पे है यही आपका इन्फिनिटिव हुआ। और हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो टू पे डेट्स का मतलब कर्ज का भुगतान करने, नानी ने अवश्य आएगा जब हिंदी में आप ट्रांसलेट करेंगे और वह उद्देश्य व्यक्त करेगा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखिए, ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर सका। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए एक कारण बन जा रहा है और इस कारण का ये परिणाम रहा है, यानी उसके पास पर्याप्त समय नहीं था परीक्षा की अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए। तो जब आप इसी कंबाइन करेंगे बच्चों तो सब्जेक्ट दो है तो एक सब्जेक्ट हटा दीजिए। ओके, और इसके बाद में दो फाइनाइट वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब हटा दीजिए। नॉट लगा भी है इस दूसरे सेंटेंस में भी, तो आप नॉट को भी यूज नहीं करेंगे। आइए इसको कंबाइन करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो बनेगा ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। इस तरह से आपका यह एक सिंपल सेंटेंस में बन गया। ओके, आइए हम थर्ड सेंटेंस को देखते हैं। ही मस्ट कॉन्फेस हिज फॉल्ट, ही विल बी फाइंड अदरवाइज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है और थोड़ा कठिन भी है। ओके, अर्थ आप निकालें, उसे अपना फॉल्ट अवश्य स्वीकार करना चाहिए। ही विल बी फाइंड अदरवाइज, अन्यथा उसे फाइन कर दिया जाएगा, यानी उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो आप इसको ये बनाएंगे कि जुर्माना से बचने के लिए उसे अपने फॉल्ट को कॉन्फेस करना चाहिए। ओके, तो क्या बनेगा? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है आपके कंपटीशन के लिए, और अगर आप कंपटीशनर्स हैं ओके तब भी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, और यूपी बोर्ड के हैं तब भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसे कंबाइन करें। ही मस्ट कॉन्फेस हिज फॉल्ट टू एस्केप फाइन। ओके, चौथा सेंटेंस आप देखिए, आई रिसीव्ड हिज लेटर, आई वॉज ग्लैड। ओके, तो जब आप बनाएंगे, मैंने पत्र प्राप्त किया, बहुत खुश था, तो खुशी का एक कारण आपका इसमें है। तो आप बनाएंगे आई वॉज ग्लैड टू रिसीव हिज लेटर। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अपने बुक का, आप अपने कंपटीशन की बुक का जो भी सिंथेसिस का इन्फिनेटिव का प्रयोग करके वाक्यों को कंबाइन करना हो, आप इसी रूल का फॉलो करके कंबाइन कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें